Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 6 new NCERT of English पूर्वी. So इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं इस टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है इला सचानी. इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है. एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट, एक व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप ये इंडेक्स देख सकते हैं. यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स थे, वो हमने कवर कर लिए. यूनिट 2 कवर कर लिया सभी चैप्टर्स के साथ. यूनिट 3 भी देख लिया. यूनिट 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का फर्स्ट पार्ट हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, ये हो चुका है. द गाइड्स हो चुका है. इस वीडियो में हम इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट और नेशनल वॉर मेमोरियल, ये दोनों पार्ट कवर करने वाले हैं. तो चलिए पहला चैप्टर जो है इसमें इला सचानी वाला, वो रीड कर लेते हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. चैप्टर रीड करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है, क्वेश्चंस है, बेसिकली उसे हमें सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन, डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट. यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे हमें रीड करना है, फिर आगे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है. तो यहाँ दिया है प्रणव एम Balasubramaniam is from Palakkad in Kerala. Though he was born without both hands, he has excelled as an artist, a singer and a para sports person. ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रणव. ये जब इनका बर्थ हुआ था तो इनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रैक्टिस कर करके और बहुत अच्छा एक आर्टिस्टिक इन्होंने स्किल डेवलप की. और ये एक सिंगर भी है और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन भी है. सो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है? He or she is an athlete who competes in sports designed for individuals with disabilities. जो व्यक्ति पूरी तरीके से, उनकी जो बॉडी है किसी कारणवश डेवलप नहीं हुई है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से जिस स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं उस तरीके के स्पोर्ट्स को हम पैरा स्पोर्ट्स बोलते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं. तो चलिए क्वेश्चन है, आगे देखते हैं. पहला है, डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल, व्हाई और व्हाई नॉट? हमने देखा कि वो पेंटिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं और भी जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो क्या सारे टास्क जो हैं प्रणव के सिंपल रहे होंगे? नो, इट इज नॉट सिंपल बिकॉज ही हैज नो हैंड्स बट ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड. आसान तो नहीं रहा होगा क्योंकि उनके हाथ नहीं थे दोनों, है ना. फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके और अपने जीवन में सक्सेस हासिल की. देन हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? प्रणव की जो ये स्पेशल एबिलिटी है इससे आपको कैसा फील होता है? सो इट इज इंस्पायरिंग एंड शोज दैट एनीथिंग इज पॉसिबल विद एफर्ट. इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम भी है या कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो उससे हम डील करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. देन व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल? प्रणव में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया? सो हार्ड वर्क, पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब ठान लेना किसी काम को करने की, ये इच्छा शक्ति होती है जो प्रणव के अंदर थी. देन व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? जो अभी हमने प्रणव की लाइफ की स्टोरी पढ़ी छोटी सी, उससे हमें क्या मैसेज मिलता है? सो वी गेट द मैसेज दैट नेवर गिव अप, हार्ड वर्क कैन ओवरकम चैलेंजेस. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. हार्ड वर्क से हम सभी चैलेंजेस, सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर्स. यहाँ पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इस एम्ब्रॉयडरी, ये जो हम कढ़ाई एक की जाती है, इसका नाम है काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी. ठीक है. क्वेश्चन है पहला, लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी. कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते होंगे इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए? तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स बताए हैं कि पहले एक कपड़ा चुनेंगे किसके ऊपर हमें कढ़ाई करनी है, फिर उस पर डिजाइन ड्रॉ करेंगे, फिर धागा चुनेंगे, फिर धागे की हेल्प से हम डिजाइन को स्टिच करेंगे, उसके बाद डेकोरेशंस ऐड करेंगे लाइक मिरर वगैरह, फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे एम्ब्रॉयडरी को. ये कुछ स्टेप्स होते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स. अब ये बताना है हमें कि क्या ये जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, अब हमें बताना है कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है क्या हम पैरों की हेल्प से बना सकते हैं? सो यस, दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट बट इट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्किल. हाँ, ये हम पैरों से कर सकते हैं. जैसे अभी हमने प्रणव वाला भी एग्जाम्पल तो देखा, पेंटिंग वो पैरों से कर रहे हैं ना. सो कर तो सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत है. देन व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज टू एम्ब्रॉयडर with their feet? Do you think it is possible? अगर पैरों से बनाना है इसको तो क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे किसी व्यक्ति को? क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है. सो क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? इट नीड्स पेशेंस, प्रैक्टिस
एंड स्ट्रॉन्ग टोज। पैर जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, पेशेंस की जरूरी है। यस, इट इज पॉसिबल एज शोन बाय इंडिविजुअल्स लाइक इला सचानी हु क्रिएट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी यूजिंग देयर फीट। सो यस, एब्सोल्युटली इला सचानी जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने अपने पैरों का यूज करके इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी करने की स्किल को हासिल किया। सो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस रीड। व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती बावड़ी विलेज, भावनगर, Gujarat, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, and more with beautiful designs. Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs. She is a very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lot of skill. गुजरात में एक जगह है भावनगर, वहां पर एक गांव है मोती बावड़ी। जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे एक घर है जहां बहुत सारे ब्राइट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कुशन्स, बेड कवर्स, अलग अलग रंग बिरंगे डिजाइन से सजे हुए। तो ये किसके बनाए हुए हैं? इला सचानी, जो एक लेडी है, आप देख सकते हैं इमेज में, एक बड़ी स्माइल के साथ आपके साथ मिलेंगी। वो शाइनी नीडल्स का यूज करती हैं इस क्राफ्ट वर्क को बनाने के लिए, जिसे हम काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये एक स्टाइल है जिसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है। काठियावाड़ क्यों? गुजरात में एक जगह है या एक एरिया हम बोल सकते हैं काठियावाड़। सो क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वहां पर फेमस है, इसीलिए उस जगह के नाम से इस एम्ब्रॉयडरी का नाम पड़ा काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी। ओके, आगे है। इला सचानी's journey began in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer family. इला सचानी का जन्म गुजरात के अमरेली जगह पर हुआ। वहां पर जो उनकी फैमिली थी वो फार्मर थी, किसान थी। From the beginning, life presented its challenges as Ila was born with her hands hanging loose by her sides. तो इला को बचपन से ही बहुत सारी चैलेंजेस क्या होते हैं? कठिनाइयां, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनके जो हैंड थे वो प्रॉपर नहीं थे, हाथ प्रॉपर नहीं थे। Unlike other children, she could not use her hands in the usual way. While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. जो बाकी के बच्चे जिस तरीके से अपने हाथ का यूज कर सकते थे, इला सचानी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके हैंड्स जो थे वो बचपन से प्रॉपर नहीं थे। बच्चे खेलते थे, फूल तोड़ते थे, बहुत सारी चीजें जो ड्रॉ करते थे, वैसा वो इला सचानी नहीं कर सकती थी। तो वो सोचती थी कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती। She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. उनका भी मन करता था कि वो चौक पकड़ के हाथों में और स्लेट पे बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉ करे, लेकिन वैसा नहीं कर सकती थी। आगे है। Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge. जो इनकी दादी थी और मम्मी थी, दोनों उनको बहुत मदद करती थी कि वो किसी भी तरीके से जो इनकी चैलेंजेस है, कठिनाई है, उसको ओवरकम कर सके। ओवरकम करना मतलब कि उससे बाहर निकल सके। सिंगल माइंडेड मतलब फोकस होकर, ठीक है, एक फोकस्ड अप्रोच लगा सके किसी भी चीज को सीखने के लिए। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला। सो इला की जो दादी और मम्मी थी, उनको काठियावाड़ी स्किल्स बहुत अच्छे से आते थे, एम्ब्रॉयडरी का जो स्किल है, तो वो चाहते थे कि ये स्किल हम अपनी बच्ची के साथ शेयर करें। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। और उन दोनों ने मिलकर इला को सिखाया कि कैसे अपने पैरों का यूज करके इस तरीके की डिजाइन वो बना सकती हैं। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति। लेकिन ये जो काम था आसान नहीं था, फिर भी इला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपनी इच्छा शक्ति से करने के लिए। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर। और भी बाकी की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे खाना खाना या फिर बालों को संवारना, कंघी करना, है ना, ये बेसिक चीजें भी पैरों से करना उसके पेरेंट्स ने हेल्प करके सिखाया। नेक्स्ट है। थ्रेडिंग अ नीडल वाज हार्ड बट इला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। सुई में धागा डालना इतना टफ होता है, लेकिन फिर भी शुरू में तो मुश्किल आई, लेकिन इला ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू। शी लर्न मेनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात। गुजरात से बाहर के भी बहुत सारे स्टाइल्स उन्होंने सीखे, कढ़ाई के, एम्ब्रॉयडरी के, और उनके भाई बहन भी उसमें बहुत मदद करते थे। जैसे कौन कौन सी चीजें उन्होंने सीखी, कौन कौन सी टाइप्स? कच्ची, फिर कश्मीरी, लखनवी एम्ब्रॉयडरी। सो ये सारे एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स भी उन्होंने सीखे जो गुजरात से बाहर के हैं। देन
For Ila, embroidery became a way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. So सबसे पहले ये जो एम्ब्रॉयडरी करने का वे था, उसके थ्रू इला अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी। जो उनके मन में चलता था वो क्राफ्ट करके डिजाइन्स के थ्रू बताने लगी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत अमेजिंग डिजाइन्स बनाए। ऑस्ट्रक मतलब होता है अमेज्ड, ऐसा जो आश्चर्यचकित रह जाए, आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे डिजाइन्स बनाए जिसे देखकर लोग बिल्कुल ऑस्ट्रक यानी अमेज्ड रह जाते थे। They talked about those designs to others. Soon the people in the village too discovered Ila's special skill and the admiration for her work began to spread. पहले तो फैमिली के लिए बनाया, फिर फैमिली से बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी और सभी लोग अब इला का जो ये वर्क था उसको एडमायर करने लगे, बहुत ज्यादा सराहना करने लगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Word reached the government office in Surat. They were moved by Ila's story and impressed by her work. ये जो बातें हैं कहाँ तक पहुंच गई धीरे धीरे? गवर्नमेंट ऑफिसेस जो सूरत में है, गुजरात में जगह है सूरत, वहां तक पहुंच गई। फिर वो लोग बहुत अमेज थे उसके वर्क से। They decided to display some samples of her embroidery at a state एग्जीबिशन। स्टेट में एक बार एग्जीबिशन लगा। एग्जीबिशन मतलब कि जहां पर बहुत सारी प्रदर्शनी हम बोलते हैं वो लगी, तो वहां पर उनकी जो एम्ब्रॉयडरी की हुई चीजें थी उसको प्रदर्शित किया गया। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर फॉर इला। इससे इला को एक नया रास्ता मिला। पीपल ऑब्जर्व ब्यूटी वुवन बाय हर फीट एंड रेगुलरली परचेज द क्रिएशन। इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस। अब लोगों को उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है इतनी पसंद आने लगी कि अब उनका जो क्रिएशन था, जो चीजें बनाती थी, वो सभी लोग खरीदने लगे थे। तो अब उनका टैलेंट छुपा नहीं रह गया था बल्कि फेमस हो गया था। ओके, नेक्स्ट है encouraged by this popularity, Ila participated in more exhibition not just within the state but at national level. अब इतनी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, पॉपुलैरिटी यानी फेम, इतना फेमस होने लगी कि वो सिर्फ कुछ एग्जीबिशन में नहीं, बहुत सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने लगी, स्टेट्स के अंदर भी, मतलब गुजरात में भी और नेशनल लेवल पे भी। She received many awards and honors not just for her art but also the willpower and creativity that her work showed. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऑनर्स मिले उनके क्रिएटिविटी के लिए, जो उनके काम में दिखता था, उनकी इच्छा शक्ति के लिए। इला सचानी once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President Medal. So जो व्यक्ति एक बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स को डील कर रही थी बचपन में, जिसके पास सही से हाथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार्ड वर्क करके चैलेंजेस को ओवरकम किया और प्रेसिडेंट से उन्हें फिर उनके वर्क के लिए मेडल भी मिला और अब एक वो सेलिब्रिटी है, राइट। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट change for Ila was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. उन्होंने अपने काम से अपने आप को आजाद कर लिया। आजाद करना मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो, उनके पास इतना स्किल है कि उनको इनकम भी मिलती है, उनके काम के पैसे भी मिलते हैं और वो उस काम को करने में खुशी भी महसूस करती हैं। She proved through her creation that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. So उन्होंने ये करके दिखाया कि कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, अगर हम अपने काम के प्रति फोकस हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम जरूर से जरूर उस चैलेंज को ओवरकम कर देते हैं जीत में, विक्ट्री में। देन हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट रिमाइंड्स अस दैट आर्ट हैज द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल। सो ये जो एम्ब्रॉयडरी है उनकी पैरों से बनाए हुए हमें रिमाइंड कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि आर्ट एक ऐसी पावर है जो फिजिकलिटी से ऊपर है, मतलब शरीर की जो हमारी बनावट है उससे मैटर नहीं करता है, ये हमारी आत्मा तक पहुंचता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो आर्ट हमें वो पावर देता है। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको जैसी भी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चैप्टर तो हमने रीड कर लिया है बेटा, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच, देन मैच द मेन आइडिया विद 2 सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पैराग्राफ जो भी हमने 9 पैराग्राफ पढ़े उन पैराग्राफ के मेन आइडियाज दिए हुए हैं और हर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए जो 2-2 लाइनें यूज हुई हैं उस पैराग्राफ में वो दी गई हैं। जैसे पहला पैराग्राफ में था इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। इला सचानी जो कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करती थी उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट थे, जैसे एम्ब्रॉयडरीड जो थिंग्स थे उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल की वो शाइनी नीडल यूज करती थी वो भी दिया हुआ है। सेकेंड है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। तो 2 स्टेटमेंट है, इला फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू हर कंडीशन, हर फैमिली एनकरेज्ड हर
her to learn embroidery. फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला उसके बारे में ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. देन थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया है लर्निंग एम्ब्रॉयडरी विद फीट, कि उसने एम्ब्रॉयडरी सीखी पैरों से. सो इला प्रैक्टिस यूजिंग हर फीट, शी डेवलप्ड ग्रेट कंट्रोल एंड स्किल. ये दो स्टेटमेंट उसमें दिए हुए हैं. देन फोर्थ पैराग्राफ में हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये मेन आइडिया है. दो स्टेटमेंट है इला स्पेंड आवर्स परफेक्टिंग हर आर्ट, बहुत घंटों तक बैठकर वो प्रैक्टिस करती रहती थी. शी नेवर लेट चैलेंजेस स्टॉप हर, कभी भी उन्होंने अपने चैलेंजेस को अपनी मेहनत के रास्ते में नहीं आने दिया. फिर है फिफ्थ पैराग्राफ में क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस, शी मेड इंट्रिकेट पैटर्न्स, हर एम्ब्रॉयडरी बिकेम वेल नोन, कि कैसे उनकी एम्ब्रॉयडरी फेमस होने लग गई थी. देन रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन, ये सिक्स्थ पैराग्राफ का मेन आइडिया है. दो स्टेटमेंट है इलाज वर्क वाज डिस्प्लेड, पीपल एडमायर्ड हर टैलेंट. सेवेंथ इंस्पायरिंग अदर्स, दूसरों को उन्होंने कैसे इंस्पायर किया. इलाज स्टोरी मोटिवेटेड मैनी, शी प्रूव्ड दैट डिसेबिलिटीज डोंट लिमिट ड्रीम्स, की डिसेबिलिटी जो है हमारे सपनों के बीच में नहीं आती हैं. देन एट्थ और नाइन्थ में है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय. सो दो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज. ओके, सो ये इस तरीके से आपको जो स्टेटमेंट लगते हैं वो आप लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे. पहला है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पैराग्राफ दिया हुआ है अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे while other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figure on a slate. ये मैंने समझाया कि बाकी बच्चों की तरफ अपने हाथ का यूज नहीं कर सकती थी कि रेत में डिजाइन बनाए या चौक का यूज करके फ्लावर्स ड्रॉ करें स्लेट पे या फूलों को तोड़े. राइट, तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट इला वॉज अनअवेयर, डिफरेंट या सिंपल. Ila was different, वो अलग थी बाकी बच्चों से. Then what could Ila have felt when she could not join others in things they did? बाकी बच्चे जो चीज करते थे उसमें अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाती थी तो इला को कैसा फील होता होगा. Ila may have felt sad and left out when she could not join others. उन्हें बुरा फील होता होगा, दुखी फील होता होगा और सोचती होंगी मैं बाकियों से क्यों अलग हूँ. Then complete the following with a suitable reason. हमें रीजन देना है कि Ila could not draw figures on slate because वो स्लेट पे फिगर्स ड्रॉ नहीं कर सकती थी. क्यों? क्योंकि she could not use her hands like other children. बाकी बच्चों की तरफ अपना हाथ यूज नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो स्लेट पे फिगर नहीं ड्रॉ कर सकती थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Second, what creative ways did Ila and her family use to overcome the challenges she faced? उन्होंने क्या चीजें ऐसी की जिससे कि challenges को overcome किया जा सका. तो इसका आंसर है Ila learned to use her feet and her family supported and encouraged her. Then how did new independence help Ila? जो new independence था Ila के लिए वो कैसे help किया? So it made her confident and happy because she could do things on her own. अब वो खुद से चीजें कर सकती थी तो इस तरीके से help किया गया. Then, why was the first state exhibition an important event in Ila's life? State में जो एक exhibition हुआ था प्रदर्शनी, वो कैसे important थी इला की लाइफ में? So it showcased her talent and made her work famous. वहीं से उनका काम famous होने लग गया था. Then what does the sentence? एक sentence है art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. Tell us about the power of art. ये जो statement है इससे art की क्या हमें power पता चलती है? So it means art is for everyone and can inspire people no matter their challenges. अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है भी तो आर्ट उन सबसे ऊपर होता है, वो आत्मा तक पहुंचता है, उसमें शरीर की बाउंड्रीज मैटर नहीं करती हैं. Then next question is how can we be helpful and encouraging like Ila's family and friends when someone face challenges? अगर किसी के सामने challenges आती हैं तो हम कैसे helpful हो सकते हैं? So we can support, motivate and believe in people facing challenges. जो भी व्यक्ति challenges face कर रहे हैं हम उनमें अपना belief दिखाकर, विश्वास दिखाकर, उनको support करके, motivate करके हम अपना जो काम है या help कर सकते हैं. Then how can Ila's story help others to overcome challenges in their life? So क्योंकि इला की story teach करती है that to never give up and to find new ways to succeed. किसी भी परेशानी में हमें हार नहीं माननी है और काम को इतनी मेहनत से करना है कि हम उसमें सक्सेस हासिल कर ले. ये हमें सीखने को मिलता है. Then let us learn. Read the words from the text given in column A. Then try to understand what they mean by reading the sentences in column B. Now match the words to its correct synonym in column C. There are 2 extra synonyms given. You may refer to the dictionary. देखो पहले कॉलम में वर्ड दिए हैं, दूसरे में उसका सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस दिए हैं कि उसका कैसे यूज होना चाहिए उस वर्ड का. और सिनोनिम मतलब क्या होता है बेटा? सिनोनिम मतलब जैसे सन यानी सूरज है ना, सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं, तो सूर्य सूरज दोनों एक ही के लिए यूज हो रहा है. तो सिनोनिम मतलब
किसी एक चीज को बताने के लिए दो अलग अलग वर्ड का यूज कर रहे हैं या बहुत सारे अलग अलग वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिनोनिम। ओके, सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक करके हम देखेंगे, राइट। टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा। द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। ठीक है, तो टाइनी मतलब स्मॉल, इससे आप मैच कर लेना, मैं बस सिर्फ यहाँ पे टिक बता रही हूँ कि किसका किससे मैच होगा। देन वंडरफुल, द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। वंडरफुल यानी फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इससे मैच करेंगे। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज अ बेटर प्लेस टू स्टडी देन द नॉइसी क्लासरूम, तो साइलेंट, इससे मैच करेंगे। देन नेक्स्ट इज टास्क, टास्क मतलब होता है काम। कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वाज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मेनी क्वेश्चंस, सो वर्क को हम बोलते हैं टास्क। देन टफ, टफ मतलब डिफिकल्ट। वी नो दैट टफ टाइम्स कैन बी ओवरकम इफ वी ट्राई सिंसियरली। बुरे समय को अगर हम सही से काम करें तो हम उसे बदल सकते हैं, तो इसमें डिफिकल्ट से इसको मैच कर देंगे। देन unscramble the antonyms of the words in column A, an example has given for you। अब देखिए सिनोनिम्स मतलब अभी मैंने आपको बताया एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स, और एंटोनिम्स मतलब होता है कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो जम्बल्ड हैं, आगे पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं, उन्हें हमें सही करके लिखना है। जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब होता है दिखना, तो इसका उल्टा क्या होगा, हमें एंटोनिम्स बताने हैं ना, उल्टा बताना है इसका। तो डिस्प्ले मतलब दिखाना, तो हाइड मतलब छुपाना। ये स्पेलिंग गलत है तो इसको हमने सही करके लिख दिया HID। ऐसे ही टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, तो इसका अपोजिट होगा ह्यूज, तो इससे हम क्या बना देंगे HUGE। वंडरफुल, अभी हमने देखा बहुत अच्छा, सो इसका क्या होगा टेरिबल मतलब बहुत बेकार। देन क्वाइट मतलब शांत, तो इसका उल्टा क्या होगा नॉइजी यानी शोर वाला एरिया। देन टास्क, टास्क मतलब काम, तो इसका होगा पास टाइम, पास टाइम मतलब कि जो हम समय वेस्ट करते हैं। टफ यानी डिफिकल्ट, तो इसका उल्टा क्या होगा इजी, टफ का उल्टा इजी। ठीक है, और ये जो एंटोनिम्स हमने बनाए ह्यूज, टेरिबल, नॉइजी, पास टाइम, इससे हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किया है। The elephant is huge but the mouse is small। Elephant huge है, बड़ा है, लेकिन माउस छोटा है। The movie was terrible so I did not enjoy it। मूवी बहुत ही बेकार थी, terrible थी, इसीलिए मैंने इसको enjoy नहीं किया। Then the classroom was noisy making it hard to study। क्लासरूम में बहुत ज्यादा शोर था, इसीलिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था। Playing games is a fun pastime after homework। काम करने के बाद, होमवर्क करने के बाद अगर हम गेम्स खेलते हैं तो पास टाइम होता है, मतलब खाली समय को हम कैसे बिताते हैं उसके बारे में। देन दिस पजल इज इजी टू सॉल्व, इजी हमने बनाया था अभी एंटोनिम्स, तो ये जो पजल है इजी है सॉल्व करना, तो इस तरीके से हम वाक्य में इनको यूज कर लेंगे, राइट। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने दो तरीके के वर्ड्स पढ़े। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। इसको हम हिंदी में सिनोनिम्स को बोलते हैं पर्यायवाची और एंटोनिम को बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट अर्थ वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन हाइलाइटेड वर्ड। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है, इन्हें हमें पढ़ना है और आगे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे पहला है यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे। देयर आर मेनी लवली थिंग्स लाइक कुशन एंड बेड कवर्स। मैनी, लॉट्स ऑफ, मैनी, देखो यही वर्ड्स आगे भी लिखे हुए हैं। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, शी लर्न मैनी स्टाइल्स, शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। सो ये मैनी, लॉट्स ऑफ ऐसे जो वर्ड्स हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, तो क्वेश्चन है द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी बताते हैं। मैनी मतलब बहुत सारे रहे होंगे, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे रहे होंगे। सो चूज व्हाट द वर्ड शोज, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, अनमेंशन्ड क्वांटिटीज या लार्ज क्वांटिटी। सो ये हमें लार्ज क्वांटिटी बताते हैं। द करेक्ट आंसर इज लार्ज क्वांटिटी बिकॉज द हाईलाइटेड वर्ड जो ये लॉट्स ऑफ है, मैनी है, इट इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, राइट, ये सारे वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस। वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बताते हैं। जैसे मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, तो बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ या मैनी, ये क्या है, बता रहे हैं हमें कि कितना खाया है, बहुत ज्यादा खाया है ना। मेरे पास कम पैसे हैं, तो कम, कम वर्ड क्या हो गया, वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताना। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट एन एग्जांपल फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी, हिंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमें जो ब्रैकेट में हिंट है उनके थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, और हर जो वर्ड हम फिल करेंगे उससे हमें यहाँ पर दो दो सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। तो पहले तो फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वी सॉ
मैनी बसेस ऑन द रोड्स, काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैं बोलूं मेरे पास 5 पेन है तो पेन आप गिन सकते हो। अगर बसेस हैं तो बसेस हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क है तो मिल्क को आप गिन नहीं सकते ना, नाप सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। वी सॉ मैनी बसेस ऑन द रोड। नेक्स्ट है हाउ मच मिल्क डू यू हैव। हम हाउ मैनी नहीं लिख सकते, मैनी तो हो जाएगा जब हम काउंट कर सकते हैं, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हाउ मच लिखेंगे। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, आपको कितना दूध चाहिए। देन देयर इज dash milk needed, uncountable है, there is some milk needed. Then I need dash examples, I need several examples, मुझे कुछ examples चाहिए। Then I have dash energy left, little energy left, मेरे अंदर बहुत कम energy बची है। She picked few flowers, उसने कुछ flowers लिए। Then I ate some rice, मैंने कुछ rice भी खाया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसमें वर्ड्स फिल किए ना, मैनी, मच, सम, सेवरल, इनसे 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं। सो मैं एक ही लाइन में 2-2 सेंटेंसेस बना रही हूँ, स्लैश से मैं डिवीजन कर दूंगी। ओके, सो मैनी कार्स वर स्टक इन ट्रैफिक, मैनी स्टूडेंट्स ज्वाइन द कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स और कार्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी वर्ड यूज किया है। देन हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, है ना। तो यहाँ पर मैंने हाउ मच लगाया है। देन देयर इज सम जूस इन द ग्लास, आई नीड सम हेल्प विद माई होमवर्क, शी गेव सेवरल रीजंस फॉर बीइंग लेट, वी विजिटेड सेवरल प्लेसेस ऑन आवर ट्रिप, आई हैव लिटिल पेशेंस टुडे, ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ही एट अ लॉट ऑफ पास्ता, she has a lot of work to finish। तो इस तरीके से a lot of, little, several, some, how much, many, ये जो words of quantity हैं इनका यूज करके हम sentences बनाते हैं। ओके, नाउ लेट अस लिसन। एक यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में, काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, उन्हें हमें पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मार्क करना है। सो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट को रीड कर लेते हैं। इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टुडे टू शेयर सम सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। दिस इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कैसी फॉर्म है एम्ब्रॉयडरी की? ओल्ड, बहुत पुरानी है। इट यूजेस मेनी ब्राइट कलर्स, इसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, एंड ऑल्सो यूजेस many types of stitches, इसमें बहुत सारे stitches यूज होते हैं जैसे कि chain stitch। The embroidery is commonly seen on clothes and home decoration items, हम कपड़ों पर भी देखते हैं ये एम्ब्रॉयडरी को और घर में डेकोरेशन करने के लिए आइटम्स होते हैं उन पर भी। On clothes it is seen on children's cap, ghagra skirt and men's traditional shirt. In this embroidery, a lot of mirror work is done by fitting small mirrors along with the stitches. इसमें मिरर का यूज होता है, स्टिचेस को यूज करके मिरर को फिक्स किया जाता है। Most commonly the designs used are geometric shapes like squares and triangle. इनमें जो डिजाइंस बनाए जाते हैं मोस्टली ज्योमेट्रिक शेप्स के होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। The designs of flowers is also used. There is much more to share, but I will do that some other time। इसमें और ज्यादा चीजें बताने को है, बट जो चीजें हमें बताई गई हैं, थैंक यू बोला जा रहा है। क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। कैसा फॉर्म है, ओल्ड या न्यू? तो ओल्ड। कलर इसमें ब्राइट यूज होते हैं। स्टिचेस, चेन स्टिच का एग्जांपल दिया है। सीन ऑन, कहाँ देखते हैं हम? बच्चों की कैप के ऊपर। थिंग्स इसमें क्या यूज होते हैं? स्मॉल मिरर्स। डिजाइंस, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इसमें यूज होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे। नाउ लेट अस स्पीक इन पेयर्स, राइट डाउन 2 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क इला सचानी। आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, जैसे लुक एट 2 एग्जांपल, यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए हैं। वेयर वर यू बोर्न, डिड यू गो टू स्कूल, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कि आप स्कूल गई थी। सो यस नो क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं और उसको बोलते वक्त हमें लास्ट में टोन जो है हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उनको आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है 5 टाइम्स और अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं और बाकी जो क्लासमेट ने क्वेश्चंस रेडी किए उनको भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे? हाउ डिड यू लर्न टू डू एम्ब्रॉयडरी विद योर फीट। इला सचानी से मैं पूछ सकती हूँ कि आपने कैसे सीखा ये पैर से एम्ब्रॉयडरी करना। फिर यस नो वाले जो क्वेश्चन है, डिड योर फैमिली सपोर्ट यू इन योर जर्नी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जब रीड किया, क्या आपकी फैमिली ने आपको जर्नी में सपोर्ट किया? जो आपकी जर्नी है एम्ब्रॉयडरी सीखने में, क्या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया? तो देखो इस क्वेश्चन में लास्ट में टोन जो है मेरा तेज आवाज हो रही है। डिड योर फैमिली सपोर्ट यू इन योर जर्नी, क्या आपकी जर्नी में आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया? सो यस या नो ऐसे आंसर करते हैं। तो यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लास्ट में हमारा टोन जो है वो ऊपर जाता है यानी बढ़ता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर
आपको ये पता करना है कि कोई आपकी फैमिली में, नेबरहुड में एम्ब्रॉयडरी करता है और किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी करता है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। फिर हमें आप चाहें तो सिंपल स्टिचेस अपने फैमिली मेंबर्स की गाइडेंस में सीख सकते हैं, और इससे यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स के बारे में आप जान सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, आपकी बुक में जो लिंक है उसको आप टाइप करके और फिर ये कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ इला सचानी वाला पार्ट हमारा कवर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल वॉर मेमोरियल। एक छोटी सी पोएम है, उसको हम रीड कर लेते हैं। सो नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में है, जिसे हम राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली भी बोलते हैं। ये कब एस्टैब्लिश हुआ? फरवरी 2019 में। इट इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ये हमारे राष्ट्रीय एक स्मारक है, बिल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स। जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए एक ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है जो दिल्ली में है। लेट अस रीड, अब पोएम को रीड कर लेते हैं। In Bharat's heartland, a grand sight to behold, the National War Memorial honors brave stories retold. With respect and grace, it stands with pride, each name etched, each stone, each story to confide. Etched मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पे खुदाई कर कर कुछ लिखवाना। Confide मतलब होता है कुछ रहस्य वाली बात बताना। तो ये जो 4 लाइन हमने रीड की, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भारत के बीचों बीच हृदय हार्ट मतलब हृदय, भारत के बीचों बीच एक बहुत सुंदर इमारत बनाई गई है, मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसे हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बोलते हैं। ये उन सभी वीरों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। ये स्मारक बहुत गर्व के साथ खड़ा है ना, प्राइड वर्ड यूज हुआ है, बहुत गर्व के साथ खड़ा है। इसमें हर शहीद का नाम और कहानी पत्थरों पर लिखी गई है ना, एच्ड हमने अभी वर्ड देखा। देन फ्रॉम बैटल फील्ड्स टू स्काई एंड to oceans wide, they stand for Bharat side by side. The eternal flame in silence it glows, paying homage to their courage that shows. इसका मतलब क्या है? जो वीर जमीन, आसमान और समंदर में लड़े, हम यहाँ पर तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, जो जमीन पर लड़ती है यानी आर्मी, जो आसमान में लड़ती है एयरफोर्स, और समंदर में जो लड़ती है यानी नेवी, जो तीनों हमारी सेनाएं हैं वो सभी भारत की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहे। स्मारक में ये जो मॉन्यूमेंट है उसमें एक अग्नि ज्योति लगातार जलती रहती है जो उनकी बहादुरी और बलिदान को शांत भाव से सम्मान देती है। यहाँ पर एक ज्योति देख सकते हैं, अमर जवान लिखा हुआ है, ये हर वक्त जलती रहती है जो होमेज देती है। होमेज मतलब उन सभी बहादुर के बलिदान को शांति भाव से सम्मान देती है। Okay, then their sacrifice always in our mind, in blessed memory forever remain. With pride and respect, let's always remember at the National War Memorial their sacrifice forever. So इसका मतलब है उन सैनिकों का बलिदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी यादें हमारे लिए पवित्र और अमर हैं। Then हम सभी को गर्व और आदर के साथ उन्हें नमन करना चाहिए। ये स्मारक हमेशा उनके त्याग और वीरता की याद दिलाता रहेगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो टफ थे, मैंने बता दिए हैं आपको। ओके, सो आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने अपने इंग्लिश के इस चैप्टर को ही नहीं बल्कि पूरी टेक्स्ट बुक को फिनिश कर लिया है। सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर्स अच्छे लगे होंगे। हम फिर से नई क्लास में नए चैप्टर्स, नई टेक्स्ट बुक के साथ मिलेंगे। आई होप आपने सभी वीडियोस देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी टेक्स्ट बुक की, आप जाकर सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। सो आई होप यू आर loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.